नमस्कार किसान भाइयों। फसल में पत्तियां रब करने का फायदा आप सभी को पता ही है कि कीटक और रोगों का अटैक पत्तियां रब होने से कम होता है। ये आप सभी को पता ही होगा, जिनको पता नहीं उनके लिए बताया। और इसके उल्टा अगर आपकी पत्तियां कोमल और ज़्यादा पतली हो तो कीटक और रोग आपके फसल के ऊपर जल्दी से जल्दी अटैक कर जाते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई ये सब बातें तो हमको पता है, लेकिन ऐसा क्या करें कि हमारी पत्तियां रब बन जाए। तो आज के इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बना है। और आज के इस वीडियो में पत्तियां रब करने के साथ साथ हम आपको आज बहुत ही एक खास बात बताने वाले हैं। तो पत्तियां रब करना चाहते हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो पत्तियां रब करने का फायदा आप सभी को तो हमने पहले बता दिया कि इससे डिसीज और इंसेक्ट का अटैक रुक जाता है, यानी कि ज़्यादा अटैक नहीं होता है। और इससे मेरे हिसाब से पत्तियां रब करने से आपकी उपज भी बढ़ती है। तो आप बोलोगे कैसे बढ़ेगी भाई, पत्तियां रब करने का और उपज बढ़ने का कोई संबंध ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली उसका संबंध ऐसा है कि आप देखो, अगर आपकी पत्तियां रब होगी तो आपके फसल के ऊपर कोई डिसीज अटैक नहीं करेगा, कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा। अगर इंसेक्ट और डिसीज अटैक नहीं करेगा तो आप एक बात नोटिस करो कि जो आपकी पत्तियां है वो 100% देखिए अपना काम करेगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस 100% होगा और ज़्यादा इफेक्टिवली होगा। तो आपके फसल में एक प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाती है और यही ताकत आपको फलों के रूप में, प्रोटीन के रूप में, शुगर के रूप में आपको अंत में मिल जाती। तो आपका वजन और क्वालिटी इससे बढ़ जाती। इसके उल्टा अगर आप पत्तियां रब बना के नहीं रखते हो और ज़्यादा पत्तियां पतली बना के रखते हो, कोमल बना के रखते हो, तो ये ऐसे करते वक्त अगर किसी डिसीज का, किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया तो आपकी जो फसल है वो वीक हो जाती है। वो अशक्त होने के क्या कारण क्या होता है, वो उसमें प्रोटीन बनना कम हो जाता है। वो प्रोटीन कम बनने से आपको पता है कि आपकी फसल की उपज कम होती है। तो पत्तियां रब करने का ये भी अच्छा एक फायदा है। तो दोस्तों, पत्तियां रब करें तो कौन से स्टेज में करना चाहिए? ऐसा नहीं कि आप पहले से जुड़ गए और पत्तियां रब ही बनाते रहे। तो आपको जब प्लांटेशन होता है तो प्लांटेशन के 10 दिनों तक तो आपको कुछ पत्तियां रब बनाने वाले कुछ देना नहीं है, क्योंकि आपको नई पत्तियां भी आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक एक करके कुछ सिलिकॉन का, कुछ जेड78 का, कुछ कुमान 5234 के स्प्रे लेके आप उसकी ग्रोथ को नियंत्रित करने के साथ साथ आप उसकी पत्तियां भी रब बना सकते हो। सिलिकॉन तो किसी भी स्टेज में पत्तियां रब करके ग्रोथ करता है, तो आप पहले से भी आप सिलिकॉन का इस्तेमाल करोगे तो फिर भी उससे ग्रोथ अच्छी होगी और पत्तियां भी रब होती रहेगी। और दूसरी स्टेज ये है कि आप देखो, आपकी फ्लावरिंग स्टेज हो या फिर आपके फलों की साइज बढ़ाने की स्टेज हो या फिर आपकी मैच्योरिटी की स्टेज हो, इन तीनों स्टेजों में आपका आप पत्तियां रब करने का काम अच्छा ही होता है, उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। तो सिर्फ आपको वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए वक्त आपको थोड़ी सी पत्तियां मुलायम रखनी पड़ती है, यानी कि कोमल रखनी पड़ती है। उसके बाद आप जितना ज़्यादा पत्तियां रब बना के रखोगे उतना ही आपका ज़्यादा फायदा होता है। तो इसका प्रोसीजर कैसा है मैं आगे वीडियो में बताने ही वाला हूँ। तो अभी आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि भाई पत्तियां रब करे तो किससे करे और कैसे करे। तो भाई आप दो प्रकार से आप पत्तियां रब कर सकते हो, एक सॉइल एप्लीकेशन से और एक स्प्रेइंग से। सॉइल एप्लीकेशन से जब आप पत्तियां रब करते हो तो आपको ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो भाई, वेजिटेटिव ग्रोथ करते वक्त अगर आप पत्तियां रब करने जाओगे ज़मीन में से तो वो नुकसानदायक है, क्योंकि पत्तियां रब करने वाले थोड़ी ग्रोथ को भी रोकते हैं सिलिकॉन छोड़कर। सिलिकॉन तो ग्रोथ भी बढ़ाता है और पत्तियां भी रब करने का काम करता है। वो छोड़कर 5234 हो गया, आपका कॉपर सल्फेट हो गया, सिलिकॉन तो मैंने बता दिया सिलिकॉन ग्रोथ भी करता है, पोटेश हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये ग्रोथ रोकने का काम करते हैं सिलिकॉन छोड़कर। तो आप सॉइल एप्लीकेशन से पत्तियां रब करने के लिए नीचे से 5234 भी दे सकते हो। कॉपर सल्फेट भी कुछ लोग ज़्यादा डिसीज आने पर जो देते हैं कॉपर सल्फेट, तो उससे पत्तियां रब बनने के कारण ही वो डिसीज कंट्रोल हो जाता है। इसलिए वो नीला थोता कहते हैं आप लोग, तो नीला थोते के इसीलिए इसके रिजल्ट आते ही ये पत्तियां रब बनाने का बहुत बढ़िया काम करता है कॉपर सल्फेट। तो सिलिकॉन का मैंने बताया, सिलिकॉन जब आप छिड़काव करते हो तो उसके वक्त आपका पत्तियां बड़ी भी होती है, रब भी होती है और आगे से वो नई ग्रोथ भी लाता है। और पोटेश का इस्तेमाल जब आप पत्तियां रब करने के लिए करते हो तो उससे ग्रोथ रुक जाती है। मैग्नीशियम का भी वैसा है। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जाने से जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन को वो पचा देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी पत्तियां तो रब आसानी से बन जाती थी लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो ये हो गया हमारा सॉइल एप्लीकेशन से पत्तियां
पत्तियां रब करना। तो इन सब के बारे में मैंने जब बताया, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपको टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च जैसे फसलों में आपको इंटरनोड भी शॉर्ट रखने, तो तब तो ये तो बहुत बढ़िया काम कर जाएंगे। 52-34 हो गया आपका, पोटेश हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पत्तियां भी रब बनी रहेगी और इंटरनोड भी शॉर्ट बनेंगे। लेकिन कुछ फसलों में ये अलाउ नहीं होता है। तो अभी हम ये जानते हैं कि स्प्रेइंग से पत्तियां रब कैसे बनाए। तो भाई M45 का ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे भी पत्तियां रब बनती है। Z78 से भी पत्तियां अच्छी तरीके से रब बनती है। Z78 का बहुत से किसान इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पत्तियां रब कराने के लिए करते हैं। कुमानेल तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो कुमानेल से भी देखो आप पत्तियां अच्छे से रब और मजबूत बन जाती है। टिल्ट का भी कुछ कुछ किसान पत्तियां रब बनाने के लिए करते हैं। और आपने एक जुगाड़ बताया था कि जो तंबाकू वाला चूना आता है, चूना पुड़ी, जो हम तंबाकू के साथ तो इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी चूना पुड़ी M45 के साथ आप देते हो, Z78 के साथ कॉम्बिनेशन करके देते हो, तो वो भी पत्तियां रब बनाने का काम करता है। और मैंने बताया जैसे कि आपको सॉइल एप्लीकेशन में कॉपर सल्फेट भी पत्तियां रब बनाता है, तो वैसे ही ऊपर से आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लू कॉपर, टॉपगन जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके या फिर कोसाइड का इस्तेमाल करके आप पत्तियां रब बना सकते हो। बोल्डेक्स मिक्सचर इतना बढ़िया काम क्यों करता है? तो बोल्डेक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट होता है और वो उसका छिड़काव करने के बाद पत्तियां पूरी तरह से रब बन जाती है। सेल वॉल बहुत ही मजबूत होने के कारण वहां पे कोई डिसीज ही नहीं बचता है। और आप बीच बीच में 52-34 का भी ऊपर से स्प्रे लेते रहेंगे तो आपके कंट्रोल में रहेगा कि भाई आपको कितना चलाना है, कितना रोकना है फसल को, और उसकी पत्तियां कितनी आपको रब करनी है। सिलिकॉन ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से देने से पत्तियां रब तो होती होती है और ऊपर से ज़्यादा ग्रोथ भी मिलती है। कई किसानों के कमेंट में जवाब आते हैं कि भाई हमने पत्तियां रब करने के लिए Z78 यूज कर लिया, सिलिकॉन यूज कर लिया, 52-34 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पत्तियां रब नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? तो आपको कुछ पत्तियां रब करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उन सावधानियों के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो भाई, आप अगर सीवीड का इस्तेमाल करते हो और उसके बाद में आप पत्तियां रब करने जाओगे तो होगा नहीं। नाइट्रेट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करोगे, कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करोगे, गोमूत्र का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद पत्तियां रब करने जाओगे तो वो जल्दी से होगा नहीं जब तक सीवीड का और नाइट्रेट नाइट्रोजन का मतलब पावर कम नहीं हो जाता है। आप टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पत्तियां रब होने की वजह वो और भी पतली और कोमल बन जाएगी। तो आप यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको टॉनिक, नाइट्रेट नाइट्रोजन और सीवीड का इस्तेमाल पत्तियां रब करते समय आपको नहीं करना है। थोड़ी उपज आपको बढ़ानी तो और भी कई माध्यम है। हमने मूंगफली की खली बताई, सरसों की खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो उपज बढ़ाने के लिए। तो टॉनिक से या फिर मैं सिर्फ आपको पत्तियां रब खराब मौसम के लिए बता रहा हूँ। अब भी गर्मी के मौसम में खराब मौसम नहीं होता है तब आप टॉनिक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, नाइट्रेट नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, सीवीड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। खराब मौसम में इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है जब आपको पत्तियां रब करनी होती है। तो एक और उपाय है मेरे पास कि आप जब पानी देते हैं तो पानी को कुछ कुछ किसान क्या करते हैं, हर रोज ड्रिप चलाते, तो उससे क्या होता है कि पत्तियां रब बनने की जगह वो ज़्यादा कोमल बन जाती है। तो ये कोमलपन आपको नहीं रखना है और आपकी पत्तियां आपको ड्रिप इरिगेशन से भी आपको रब बनाने की है। तो आप वापसा कंडीशन ज़मीन में मेंटेन कीजिए, पत्तियां अपने आप रब बन जाती है। तो अब खास बात से पहले हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई आगे भूल जाओगे, खास बात सुनने के बाद अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की खास बात सिलिकॉन के ऊपर होने वाली कैसे है। तो देखो भाई, फसलों पर कोई रोग हो तो फसल की उपज और क्वालिटी कम होती है, इसलिए पत्तियां आपको रब बना के रखनी चाहिए। लेकिन आप रब करने जाते हो तो फसल की ग्रोथ भी रुक जाती है, तो ये आपको दिक्कत की बात आ जाती है। लेकिन सिलिकॉन का ऐसा नहीं है। सिलिकॉन सबसे पावरफुल है पत्तियां रब करने के लिए, जो कि वो पत्तियां रब करने के साथ साथ उसकी साइज भी बढ़ाता है और उसकी जो नई पत्तियां आने का सिस्टम है उसे भी चालू रखता है। तो ये सिलिकॉन हर तरीके से बहुत ही मतलब फसल की उपज बढ़ाने में ही वो ऐसा काम करता है। तो सिलिकॉन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो। और एक बात ऐसी है कि आप जब टिल्ट का इस्तेमाल करते हो तो टिल्ट से क्या होता है, आपकी ग्रोथ तो रुक जाती है। तो ग्रोथ रुकने के बाद आप एक देख लो कि पत्तियां रब तो बन जाती है लेकिन ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आपको ग्रोथ बना के भी मतलब टिल्ट के इस्तेमाल से आपका कुछ नुकसान भी हो सकता है। उसका वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर किया होगा आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।